जेगेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला के पट्टन में पेश आया एक दर्दनाक हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की हुई मौत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक सभा का किया गया आयोजन, पार्टी अध्यक्ष विकार रसूलवानी, रमन भल्ला सहित कई गणमान्य हस्तियां रही मौजूद। हालिया घोषित किए गए 10वीं के परिणामों में अनंतनाग में यूरो प्रेजेंटेशन स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा ने किया अपने माता पिता का नाम रोशन। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय सेना के सहयोग से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हंदवाड़ा में सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिक प्रशासन कार्यकर्ता और सेना के जवानों ने किया रक्तदान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पट्टन के टप्पर इलाके में आज दोपहर एक दुखद दुर्घटना में एक बाइक सवार और उसके पीछे बैठे एक गैर स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तवेरा ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार और पीछे बैठे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूटी अध्यक्ष विकार रसूलवानी, रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह सहित कई नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिग्गज नेताओं ने अपने संबोधन में सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कड़ी मेहनत और जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। हम कहेंगे नहीं, एक्शन करके दिखाएंगे, उनके पास उनको तक पहुंचाने के लिए। ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, आपको उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे होते हैं, कहाँ से लेना, सारे लीडर मर जाएंगे। मैं कभी भी हिसाब करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी होगा और इस देश का असली हमारे भाई चौधरी लाल सिंह जी सारे सम्मानित हमारे नेता हैं। ये चुनाव के बाद ये मंथन करने की जो परंपरा है, मैं विकास के बारे में भी उजागर किया। उन लफ्जों के साथ मैं इनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन एक चीज जरूर करूंगा कि जब हमने चुनाव लड़े, फर्स्ट फेज में चुनाव थे और उस वक्त मीडिया राहुल गांधी जी की सीटें 40 के अंदर, आज वो माहौल बनाना मैं विकास पर जाति तौर पर मजबूर हूँ और इनको पता है जहां मैं खड़ा होता हूँ के काम के तरीके से खड़ा हूँ। आज मंच पे मैं इनके साथ खड़ा हूँ, चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथी हैं। इस दिन से दिल्ली मेडिसिन कमीशन ने हमारा रजौरी पुंछ का नाका अलग कर दिया। वो एक प्रकार का हमारे आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकना, लेकिन जम्मू, रियासी हो, सांबा हो, इन नेताओं ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। भरपूर साथ दिया। मैं सिर्फ तस्वीरों तक महदूद नहीं रहूंगा, एक्शन करके दिखाऊंगा कि आज के लिए हम जान भी दे सकते हैं। पूरा करा होगा जो गुस्सा आप लोगों ने यहाँ पे दिलाया, लेकिन कई चीजों पे महिलाओं की बात है। यहाँ पे हर घर में, हर मंदिर में चावल हमारे कैंडिडेट से और हमारी इस पार्टी के सीनियर लोगों से अब बैठने का टाइम नहीं है। और मेरे वर्कर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, पार्टी के सब लोगों से फंडल ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी महिला में, हमारे नौजवान यूथ कांग्रेस, एससी और एसटी लोगों से या बैठने की जरूरत, अगर आप बैठोगे तो खराब हो जाओगे। अब सना है लोगों में जाना, ये बातें कहती हूँ और मैं
वो बनिहाल से मिली है कांग्रेस। कांग्रेस कोई नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, NC, बीजेपी, किसी पार्टी को उतनी लीड कहीं 50,000 40,000 की लीड नहीं मिली। करें जो आतंकवाद की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं उसके बारे में चिंता रखना और मंथन करना कि आगे हम क्या रणनीति बनाएं, लोगों की मुश्किलों का समाधान किस करके डे पे हम लोगों की परेशानियों के साथ जुड़ के रहेंगे और उनकी मुश्किलों का समाधान करने के लिए ये रणनीति बनाएगी ताकि और मांग करेंगे फौरी तौर पर। आज भी हमें रेजोल्यूशन रखा, हमें रियासत का दर्जा दिया जाए और असेंबली के चुनाव की घोषणा की जाए। अनंतनाग यूरो प्रेजेंटेशन स्कूल ने 10वीं कक्षा के उन मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर ताबिंदा जान को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया और 500 में से 458 अंक हासिल किए। इस मौके पर ताबिंदा जान को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया और 500 में से 498 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी उपलब्धि का सारा श्रेय अपने अध्यापकों के साथ साथ अपने अभिभावकों को भी दिया। My key functionaries, my teachers, my staff. ये कि आप ज़्यादा टाइम अपना स्टडीज़ में इन्वेस्ट करें, फ़ोन से सोशल मीडिया ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है और ट्यूशन्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं जब तक ट्यूशन नहीं होगा तब तक हम मार्क्स नहीं लाएंगे। बिना ट्यूशन्स के भी आप सिर्फ स्कूल में पढ़कर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नहीं सिर्फ स्कूल। सब सारे मेरे टीचर्स, इरफान सर, गौहर सर, आदनान सर, निसार सर, फैसल सर, बिलाल सर, एवरीवन, थैंक यू सो मच। सिर्फ आप जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करते थे इसी की वजह से ये अचीव कर पाए। विशेष रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपायुक्त कुपवाड़ा के निर्देशन में GDC हंदवाड़ा में एक महत्वपूर्ण रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ADC हंदवाड़ा अजीज अहमद राथर और तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान सहित कई उल्लेखनीय हस्तियों की भागीदारी देखी गई। सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिक प्रशासन कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों और 21 राष्ट्रीय राइफल के सेना जवानों की सक्रिय भागीदारी के साथ उनकी उपस्थिति ने इस नेक काम के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता को उजागर किया। और वहीं हंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन के सदस्यों ने भी रक्तदान करके और युवाओं को ऐसी जीवन रक्षक पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया। अच्छा भैया मैं इन मतलब आज कल में निकल भाई तो शो Share. Jadi mau soal itu. Banyak kalau banyak soal di patah. ठीक है। देखिए इसमें पहले से ही डायरेक्शंस आ गई थी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से भी, और ये 14 को चूँकि मनाया जाता है, 15 आज हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कल का दिन था जब हम दुनिया भर में ब्लड डोनेशन डे मनाते हैं। आज का थीम है थैंक यू डोनर्स। तो हम लोग उन डोनर्स का शुक्रिया करें। जैसे अभी आपने देखा हमारे के एक मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने आज मुझे लगता है 61वीं बार या 62वीं बार ब्लड दे दिया। तो इस तरह से जो अच्छी बातें हैं और अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, NGOs की वसातत से, सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी जो भी होता है, इसमें सारे एक समाज के हिस्से होते हैं, एक अच्छी बात परवान चढ़ती है। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं आज कि हमने सिर्फ परसों बोला तो टेंटेटिवली हम 100 यूनिट का अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज 1-2 बजे तक हम लोग एक 100 यूनिट जमा करेंगे। और आपको पता है कि हंदवाड़ा चूँकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और यहाँ बहुत सारे
हॉस्पिटल से पेशेंट्स रेफर किए जाते हैं, मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ अब। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखा गया है कि यहाँ भी ब्लड की जो तादाद है, ब्लड बैंक जो है वो इक्विप्ड रहना चाहिए, वहाँ ब्लड रहना चाहिए। इस ज़िम्न में और इस कॉन्टेक्स्ट में ये कोशिश बहुत अच्छी है और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया, चाहे आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सिविल हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट सोसाइटी के हर नौजवान को सामने आने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने ये मान लिया है और मैं बात भी इस बात पे करता हूँ, फिर से करूँगा कि पॉलिटिकल अवेकनिंग जिसको आप बोलते हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग के बाद सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पॉलिटिकली अवेकन हैं लेकिन सोशली कॉन्शियस नहीं है तो समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं उपायुक्त पुंछ के निर्देशानुसार आज सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा तारिक अहमद की देखरेख में सुरनकोट बाजारों का निरीक्षण किया गया। ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए बाजारों से नमूने उठाए गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया। सेल कितनी है आपकी? बात एक फूड सेफ्टी सेटअप की है, आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है जो साफ और शफाफ हो। अब लोग कहते रहेंगे कि आपसे थोड़ा जहर भी डाल के दे दोगे आप सैंपल। चलो चलो सर, खूबसूरत तौलिया डाला है क्या? और ये क्या डाला इसमें? रिन्यू करवा लो, ठीक है? चलो कितनी आपकी पर मंथ क्या सील है? वुज़ू की वादा तकबीर गलत। ये रूटीन की जो ईद उल अज़हा के मौका पर जो चेकिंग करनी थी वो सुरनकोट की भी ऐसे ही है, बाकी सभी जगहों पर चेकिंग हुई थी, तो आज यहाँ पे की है। हमने लोगों को अवेयर किया है कि मीट साफ और शफाफ मिलना चाहिए, सब्जी और खाने की अशिया खुर्दी जितनी भी हैं अच्छी और साफ और बेहतर मिलनी चाहिए लोगों को। जी हाँ, आज वो लोग जो हमें पाए गए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं था उनको चलान किया गया, कंपाउंडिंग में डाला गया। जो लोग कहीं सैनिटरी कंडीशन ठीक नहीं थी उनका भी कंपाउंडिंग की गई और तमाम पब्लिक को हमने मीडिया की वसात से हमने उनको अवेयर किया है कि साफ और शफाफ चीज जो है वो बेची जाए, ईद के मौका पर कोई चीज जो है खराब ना बेची जाए। देखा जाए चेकिंग के बीच में एक छोटा सा एहतिजाज भी हुआ था, उसको कुछ कहेंगे आप? कुछ छोटे मोटे एहतिजाज तो चलते रहते हैं, ये रूटीन में जिस आदमी को वो ये करना होता है वो तो करते हैं। बहरहाल ये है कि हमने तो देखना है कि गलती कहाँ है, जहाँ गलती है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा जरूर। लोगों से कुछ कहेंगे? पब्लिक से मेरी ये अर्ज रहेगी कि साफ सुथरी चीज लें, ईद के मौका पर जिस दुकानदार से भी लें वो देख के लें, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट ना हो, साफ सुथरी चीज हो, अच्छी हो। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के महासचिव विवेक बाली ने शनिवार को कहा कि वे जम्मू कश्मीर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। कुलगाम में एक सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सरकार यानी कि एनडीए केंद्र में आ गई है। उन्होंने कहा कि जेडीयू जम्मू कश्मीर में सक्रिय थी लेकिन लोगों तक पहुंचने में सक्षम नहीं थी। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के बारे में पूछे जाने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जीएम शाहीन के साथ मिलकर बेरोजगारी, नशाखोरी और युवाओं के समायोजन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है जिससे केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण विकास होगा। फिटनेस रोजन बेचो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन खेलो इंडिया सही का तथ मज करो अगर का प्लेयर सवाल था बैकवर्ड कस इंसान बैकवर्ड वन पसमानदस गरीबस बैकवर्ड वन अमीर ये दिमो ना फारूक अब्दुल्ला यह बैकवर्ड ये दिमो ना उमर महबूबा मुफ्ती बैकवर्ड ये दिमो ना सरताज मदनी बैकवर्ड ये दिमो ना मोहम्मद अमीन भट्ट बैकवर्ड गरीब दिन तुहस कदर बशीर साहब पे जरूरी। जी मैं गुंडीपुरा कुलगाम का दौरा किया मैंने और मेरे साथ हमारी पार्टी के जेडीयू के पूरा डेलीगेशन हमारे साथ आया है। देखिए आप लास्ट टाइम भी यहाँ का मेरा विजिट था तो कुछ प्रोग्रेस हुआ था, लेकिन ये टाइम मैंने इनको पूरा आश्वासन दिया है जो इनके यहाँ के मसले हैं, काफ़ी सालों से 10-15 सालों से इनके मसले हल नहीं हुए हैं। तो इनका जो रोड का मसला है, बिजली का मसला है और पानी का मसला है और कुछ स्टेडियम है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी सारे मसले हैं जो कि 15-20 साल से मसले हल नहीं हुए हैं।
और जो हमारा यहाँ का यूथ है वो भी काफ़ी परेशान है, और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भी काफ़ी परेशान है। वो डेली वर्कर है और काम पे जाते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि रोड नहीं है यहाँ पे। जबकि रोड नहीं है, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, और ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जैसे ही कि बारिश होती है या बर्फबारी होती है यहाँ पे, तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, आज हमारी पार्टी जब आज सेंटर में आई है एनडीए के नेतृत्व में, तो हम इनको पूरा आश्वासन देते हैं कि आपके जो जितने भी यहाँ के मसले हैं वो पूरे हल किए जाएंगे और उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। निदेशक पशुपालन विभाग जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर जम्मू संभाग में सतवारी में जीवित पोल्ट्री पक्षियों और अंडों की 1 दिवसीय बिक्री आयोजित की गई। इन मुर्गियों और अंडों को बड़ी कम कीमतों पर अलग अलग जगहों पर लोगों को बेचा जा रहा है। ठीक है, आज मैं उधर भी ले लो, ठीक है। हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ सेल ईद पे बर्ड्स की सेल लग रही है, वही आज हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एग्स और बर्ड्स की सब्सिडाइज रेट पे हो रहा है। तो इस ईद पे मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं डॉक्टर जफर इकबाल, लाइवस्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जम्मू। जैसे कि हमारे वर्दी डायरेक्टर मैम ने, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, इन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे डिफरेंट जगह पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और ऐसे अदर सारे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू डिवीजन में इन्होंने पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं सेल लगाई थी ईद उल अज़हा के मौके पे। तो ये मैं तमाम जम्मू वासियों को एडवांस में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि पूरी इस वक्त पुंछ में, डोडा में, किश्तवाड़ में, रजौरी में, हर जगह पे ये हमारे वर्दी डायरेक्टर मैम की इंस्ट्रक्शन से सेल हो रही है, सेल चल रही है। हमें डिफरेंट जगह से पूरे मैसेज आ रहे हैं। और सुबह से जम्मू में भी डिफरेंट जगह पे, जैसे हमारा जानीपुर और खासकर अम्फला में, गुजर नगर के एरियाज में, और साथ साथ अब ये सतवारी में और इस तरह से बठिंडी एरिया में, जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर स्कीम के तहत हमारे फ्री रेंज पोल्ट्री कुछ चिक्स जो दिए गए थे वो भी मैच्योर स्टेज पे थे। आज सुबह वो भी आज हमने जो है वो सेल किए हैं वर्दी डायरेक्टर मैम के इंस्ट्रक्शन से। और फिर उसके साथ साथ अब यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ सेल के लिए जो बाकी के बर्ड्स थे वो यहाँ सेल किए जा रहे हैं। यहाँ पे यंग तबका, नौजवान और बाकी तमाम साथी जितने भी हैं सारे आ रहे हैं। ये वर्दी डायरेक्टर मैम की इंस्ट्रक्शन से हो रहा है। और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थी हमारे वर्दी डायरेक्टर मैम को, और इन्होंने आगे फर्दर हमें इंस्ट्रक्शंस देके हमने बखूबी अच्छी तरह से दे रहे हैं। तमाम जम्मू वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक है। और ये आप एंजॉय करें। पोल्ट्री बर्ड्स है, एग्स है, आगे भी डिपार्टमेंट जो है हमारा आपके शाना बिशाना है, और आप और हम मिलके इसको आगे बनाएंगे और अपने हिंदुस्तान की जीडीपी को ऊपर ले जाएंगे। पीडीपी प्रवक्ता जाहिर मीर ने जम्मू क्षेत्र में लगातार हो रहे आतंकी हमलों की निंदा करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वही लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं। और कहा कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत पर जोर दिया है। देखिए, सबसे पहले ये जितनी भी सारे अटैक हुए हैं मिलिटेंसी के, हम इन्हें कंडेम करते हैं। हमारी पार्टी इसे कंडेम करती है, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो सकता। टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मैनर वी कंडेम दिस। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं कि सब कुछ ठीक नहीं है। हमें
बातचीत का रास्ता खोलना पड़ेगा। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को, जैसे पहले आपको पता है कि कश्मीर ज़्यादातर इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, अब जम्मू में भी ये फैल गया है। सो दैट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज कि एवरीथिंग इज़ नॉट राइट एट सर्टन कॉर्नर्स। इसका एक ही सल्यूशन है कि आप बातचीत कीजिए। बातचीत के रास्ते जो आपने बंद करके रखे थे वो खोलने पड़ेंगे, टेबल पे आना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताऊं कि कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू के जो लोग हैं, इस रियासत के जो लोग हैं, वो अमन पसंद है, अमन चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी से जूझ भी रहे हैं वो यही लोग हैं। हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और ये जो गफलत में ये जो जा चुके हैं नौजवान, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गुजारिश करता हूँ कि बातचीत का रास्ता खोलिए, जैसे हमारे कायद बोलते हैं। और इनफैक्ट आई थिंक देयर इज़ अ कंसेंसस अमंग ऑल द पार्टीज़ in Jammu and Kashmir. Even many factions of the BJP also say that we have to speak, we have to come to the table, and we have to find solution to this after talking. अब अगर आप बातचीत के रास्ते बंद कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। बातचीत करिए, हमारे इस खित्ते में अमन लाइए, बिकॉज जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर का पीस पूरे सब कॉन्टिनेंट के पीस से रिलेटेड है। इंदिरा पब्लिक हाई स्कूल शिवनगर आरएसपुरा की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर 10वीं कक्षा में बेहतर अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य रवि कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मानित समारोह के दौरान स्कूल स्टाफ के सदस्यों के साथ साथ विद्यार्थियों के अभिभावक भी मौजूद रहे और इस मौके पर स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने विद्यार्थियों को मिठाइयां खिलाई और उन्हें बेहतर अंक हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। सर मेरा नाम कितने मार्क्स आए? सर मेरे 98.4 मार्क्स आए हैं, 492 आउट ऑफ 500। क्या कहना चाहोगे, किसको श्रेय देना चाहोगे? सर मैं अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल सर और मेरे माता पिता और जो कि मेरी ताई जी की लड़की है, मैं शिव सोम के पास पढ़ता हूँ, तो मैं उन सबको अपनी कामयाबी का First of all, myself Lakshman Kodra, and right now I have passed my 10th class and I have scored 98% in my 10th class. And if I talk about this score, it was not easy, but it became easy due to the inspiration and motivation of our principal sir and ma'am, by the hard work and dedication of our teachers and by the guidance. Thank you. First of all, आप लोगों का बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके स्कूल में आए। तो सर रिज़ल्ट हमारा एज यूजुअल जैसे पिछले काफ़ी समय में इसी तरह से आ रहा है। इस बार भी अच्छे नंबर आए, मेरिट बच्चों ने 90+ लिए, जो हमारा टॉपर है 98.4% नंबर आए हैं। तो हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से सभी पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस रिज़ल्ट पर हम लोग उनको उनके भावी जीवन के लिए मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि आगे आने वाले समय में वो एक्सेल करें। ये स्कूल है इंदिरा पब्लिक हाई स्कूल शिवनगर आसपुरा में। ये हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इस बार। हर बार अच्छा आता है, इस बार तो उससे भी अच्छा है। हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90, 95, 98% मार्क्स एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ on our students and they achieve good marks
तो हमें बहुत ही खुशी हुई है। हमें अपनी जितनी उम्मीद थी ना उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है एंड दे स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मैं प्रिंसिपल सर को मार्क देता हूँ एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज देयर पेरेंट्स ऑल्सो। और ये जो हमारे स्टाफ की ये अनथक मेहनत थी जिसका ये परिणाम हुआ एंड हमारे स्टूडेंट्स ने भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।